हेलो स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से और 7 तक के क्वेश्चनों को लेकर बात करी है। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसमें आप जाइए और वीडियो को वापस देखिए और दोबारा आप समझ नहीं आता पॉज करके देख लीजिए। और फिर भी कोई क्वेरीज रहती है आपकी तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका दोबारा से उसके लिए अपडेटेड वीडियो या समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। तो इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कोई मतलब ये है, एक पेडस्टल मीन्स कि आप एक पोल मान लीजिए। ये हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ये मान लीजिए आप, ये हो गया आपकी पेडस्टल, हो गया आपका ये ना, ये पेडस्टल हो गया आपका। तो इसके शिखर पर, जैसे ये है ना, इसके शिखर पर 1.6 मीटर हाइट की एक मूर्ति लगी हुई है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई पॉइंट ले लीजिए आपके भूमि पे ये, ठीक है। तो इसके शिखर से, तो बिंदु से मूर्ति के शिखर, मतलब मूर्ति के शिखर मीन्स कि यहाँ से ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जो मतलब आपका जो ये पेडस्टल है ना, इसका शिखर उन्नयन कोण हो गया ये तो ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री ना। अब ये जैसे आप इनको नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है। और जो पेडस्टल, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि पेडस्टल की ऊंचाई, ये जो ये हाइट है ना, ये हाइट आपको निकालनी है। इसको आप मान लीजिए H, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि रिलेशन देखिए आपकी, अगर आपने डायग्राम ठीक बना लिया और रिलेशन देख लिया तो आप क्वेश्चन को आप भी इजीली सोल्व कर पाओगे। तो इसमें आप देखिए कि ये है आपका, कि ये आपको इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 1.6 मीटर दे रखा है। पहले हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू, भाई tan थीटा होता है इसका इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा आपका BC, तो BC अपॉन बेस AB। तो BC क्या है, BC को हमने H माना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए H अपॉन AB। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर H अपॉन AB। दैट मीन्स कि जो AB है ना, वो भी हमारा H हो जाएगा। मीन्स कि जो ये H है वो ये AB है, ठीक है। अब आप देखिए कि आगे हम बात करते हैं। ये हमारे पास जो दे रखा है ना, उसको लेकर ये जैसे tan 60 डिग्री को हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABD की अगर हम बात करें तो इसमें tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका BD, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BD अपॉन AB, ठीक है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं हम H। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। BC की वैल्यू क्या है H, प्लस CD की वैल्यू क्या है 1.6 अपॉन H, ठीक है। आ रहा है समझ आपको। तो इसको देखिए, √3H बराबर H प्लस 1.6 या √3 - 1, इसको इधर लाएंगे तो इंटू H को माना जाएगा 1.6, या देखिए आप थोड़ा नीचे को इसको ऊपर नहीं कर पाया। ये हमने क्या किया था कि इसको यहाँ पे लाया जाए, √3 - 1 इंटू H बराबर 1.6 हो गया। तो H बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1, या इसका क्या हम रेक्टलाइजेशन कर देंगे। H बराबर 1.6 गुना √3 + 1 अपॉन √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। तो ये हुआ A प्लस बी गुना A - b, तो A² - b²
तो ये आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे कर लीजिए 1.6 √3 + 1 अपॉन ये है ना। तो एच का मान आ जाएगा आपका 0.8 √3 + 1 मीटर। मीन्स कि जो पेडेस्टल है ना, जो का पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई जो को फाइंड आउट करनी थी वो क्या आई है आपके पास 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर बात करेंगे। तो वो भी मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई मीनार ले लीजिए आप, ये कोई भवन हो गया आपके पास, ये है ना। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रहा है कि पाद बिंदु और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका भवन है ना। ये जो आपके मान लीजिए कोई मीनार होगी आपकी, ये मीनार होगी ना। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री है। तो मतलब ये जो आपका होएगा ना, ये प्रूफ देखिए डायग्राम में रफली बना रहा हूँ यहाँ पे, तो परेशान मत होइएगा कि आपने सर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पाए। तो ये जो एंगल है ना ये हो रहा है आपके 60 डिग्री, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ये भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये जो भवन है इसकी जो हाइट है वो एच है ना। तो हमको यहाँ पे एच बराबर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले इसको नेम दे देते हैं ए, ये हम यहाँ से दे दें ना ए बी सी और हो जाता है डी आपका ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी है ना। इसको आप मान लीजिए एल है ना, ये ए बी है ना, इसको एल मान लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। वो नहीं, फर्स्ट हम बात करेंगे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी। ये आपके 50 मीटर दे रखी है, जो ये आपकी ये हाइट है ना मीनार की ऊंचाई वो। तो 1060 डिग्री बराबर आपका क्या हुई है, परपेंडिकुलर अपना आपका बेस, परपेंडिकुलर आपका मीन्स कि आपका जो ए डी अपॉन ए बी, ए डी आपका 50 मीटर दे रखा है, ए बी आपका मान लीजिए एल। तो 1060 डिग्री वैल्यू क्या आती है √3, तो √3 बराबर 50 अपॉन एल, या आपका एल बराबर 50 अपॉन √3 हो जाता है। ये आपका हो जाएगा जैसे इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बात करना है कि हमको निकालना आपकी हाइट। तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, 1030 डिग्री बराबर आपका जो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन आपका जो बेस है ए बी, या 1061/√3 बराबर बी सी। बी सी मीन्स कि आपका जो एच है ना वो अपॉन ए बी मीन्स आपका एल, या एल बराबर एच √3, या एच बराबर एल अपॉन √3। जो एल की वैल्यू अपने पास कितनी है 50/√3 गुणा 1/√3, तो ये क्या देता है 50/3 मीटर, या एल बराबर 50/3 मीटर, या आपके 16 से 2/3 मीटर। ये हो जाता है आपका एल की वैल्यू हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वीडियो का पॉज करके दोबारा देख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैंने आपके लिए पहले से राइट डाउन कर रखा है, जिससे आपका टाइम बचे, कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट को
सीख पाओ या क्लियर कर पाओ। तो इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए। देखिए आप कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सोचते कि हम क्वेश्चन को पहले पूरे को रीड कर लेते हैं, बाद में हम डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जैसे एक लाइन समझ आई तो वो डायग्राम आप स्टार्ट कर दीजिए कि इसमें दिया होगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये भी कोई आप ले लीजिए कि जैसे मान लो ये रोड हो गया ना, ये 80 मीटर होगी चौड़ी, इसकी जो विड्थ है, उसमें आमने सामने ही समान लंबाई के 2 खंभे हैं कि इधर तो एक पोल तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, और एक पोल आपके लगा हुआ है यहाँ पे। इनकी जो हाइट है ना वो समान है। जैसे मान लो ये एच है तो ये भी एच है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा इसमें ये है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट हो गया यहाँ पे ना, मतलब हमको पता नहीं कहाँ का है। तो यहाँ से इनके जो खंभे हैं ना, इनके जो उन्नयन कोण है ना क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ये जैसे इसके पास में रहेगा उसका कोण बड़ा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री उन्नयन कोण बड़ा है यहाँ से, तो लगभग इसको इधर कर लीजिए आप, ये 30 डिग्री का कोण होते हैं यहाँ पे हो गई, मतलब मेरा रफ डायग्राम है ना। तो अब इसको इसमें हम इनको दे दीजिए ए बी सी डी और यहाँ पे कोई पॉइंट रख दीजिए आप दीजिए ना। तो हमको क्या फाइंड करना है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। जो ये डिस्टेंस है ना मेरे पास, इसको एक्स मान लीजिए आप, इसको वाई मान लीजिए, ये अपन को निकालनी है, और खंभों की जो हाइट है वो भी निकालनी है आपको ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं इन ट्राइंगल बी एम सी या एम बी सी ना, ठीक है। 1060 डिग्री बराबर आपका 1060 डिग्री बी सी अपन आपका एम बी बराबर बी सी को हम क्या एच अपॉन एम बी, या 1060 की वैल्यू √3 एच अपॉन एम बी, या एच अपॉन इसको आप वाई रख दीजिए ना। या ये हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये वाई पुट करें ना, तो वाई को हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं 80 माइनस एक्स भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल है वो 80 है, ये एक्स है, 80 माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 80 मीटर। तो ये भी ठीक है ना। तो इसको आप वाई या एच अपॉन 80 माइनस एक्स, या आप कर दीजिए एच बराबर √3 80 माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू आती है आपके पास है ना। अब इसमें आपको क्या करना है कि दूसरे ट्राइंगल के अंदर हम जाएंगे, इन ट्राइंगल एम ए डी 1030 डिग्री बराबर आपका एच अपॉन मतलब ए डी अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ना, एच अपॉन एक्स, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू √3 80 माइनस एक्स। यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए चूँकि एच बराबर √3 80 माइनस एक्स मीटर। या तो ये आपके हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके हो रहा है कि एक्स अपॉन √3 बराबर एच की वैल्यू हम पुट करेंगे √3 80 माइनस एक्स, या एक्स बराबर 380 माइनस एक्स, या एक्स बराबर 3 माइनस 3x है ना, 4x बराबर 240, या x बराबर 60 मीटर हो गए जैसे ना। तो x इसकी वैल्यू 60 मीटर हो गई, तो हम एच की वैल्यू एच बराबर हमारे पास क्या है, पहले से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक दीजिए। तो क्वेश्चन एक में हम वैल्यू करेंगे 80x माइनस एक्स √3 80 माइनस 60
बराबर हो जाता है आपके पास 20√3h वाला पूरा। तो जिसकी जो हाइट आई ना हमारे पास, ऊंचाई क्या है, खंभों की ऊंचाई बराबर हो जाएगी h बराबर 20√3 मीटर। और जो इनकी जो दूरियां है वो आपकी हो जाएगी, जैसे x की वैल्यू तो 60 मीटर आएगी, तो खंभे भी बी से, ये इसकी बिंदु की दूरी है ना बी से, मीन्स की BM बराबर हो जाएगा आपके पास 20 मीटर। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर बात करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले भी लिख रखा है, तो आप रीड करते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कि जैसे कोई ये मान लीजिए एक आपकी नहर होगी, है ना, उसके जो उसका जो तट है, मतलब वहाँ पे जो टीवी टावर खड़ा है, ये ना, ये AB हो गया आपका टीवी टावर, इसकी हाइट मान लीजिए h होगी। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हो गया आपका ना, ये नहर हो। तो दूसरा इसका जो बिंदु है, वहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हो गया 60 डिग्री आपका, ठीक है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीन्स कि ये यहाँ से जो 20 मीटर की डिस्टेंस ये हो गई, तो यहाँ से ना जो इसका दो उन्नयन कोण है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। मिनिमम रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो हाइट है और ये नहर है ना, इसकी चौड़ाई मतलब मीन्स कि हमको जो f+20 टोटल निकालना है हमको ना, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई ये हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि दूसरे ये यहाँ पे ये बिंदु स्थित है, तो ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी नहर की। तो इसको मान लिया हमने x। भाई ये मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसको ऊपर नहीं किया। तो ये हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया है कि ये आपका एक टावर हो गया, नहर का दूसरा किनारा ये हो गया, तो ये नहर की चौड़ाई होगी, और इससे 20 मीटर दूरी पर सेम डायरेक्शन में ये 30 डिग्री एंगल यहाँ से बन रहा है इस बिंदु से ना, उन्नयन कोण। तो आगे हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जो चौड़ाई है ना ये नहर की x ये निकालना है, और एक हमको जो टावर इसकी हाइट निकालनी है h। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमको मेनली अभी इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमको, AB CD। तो एक तो हमको फाइंड करना है इसमें AB फाइंड आउट करना है, एक तो हमको AB फाइंड आउट करना है, एक हमको फाइंड आउट करना है इसमें BC क्या होगा ना। हमको पता लगा कौन कौन सी चीज़ हमको निकालनी है, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो हमने माना ये कि लेट BC इक्वल टू x हो गया हमारे पास, है ना, एंड AB इक्वल टू h जो हमने हाइट मानी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD, tan 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BD, या tan 30 की वैल्यू है 1/√3 बराबर BD की वैल्यू हमने h अपॉन BD, सॉरी AB को h से पुट कर दिया, और BD हो जाएगा आपका DC प्लस BC, या 1/√3 बराबर h अपॉन CD की वैल्यू क्या है 20 प्लस BC की वैल्यू क्या है x, या आपको हो जाएगा कि 20 प्लस x अपॉन √3 बराबर आपका हो जाएगा h। एक उसको आप दे दीजिए क्वेश्चन 1। अब हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर आपका AB अपॉन BC, या tan 60 की वैल्यू √3 बराबर AB की वैल्यू h अपॉन BC की वैल्यू x है। तो यहाँ से आप आइए, अब हमारे पास या √3 बराबर h की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे 20 प्लस x अपॉन √3 अपॉन x, या √3x
गुना √3 बराबर 20 प्लस एक्स, मीन्स की जो 3x बराबर 20 प्लस एक्स, या ये x इधर आएगा तो 2x बराबर 20 से 20, या आपकी जो x है x बराबर 10 मीटर आपके आंसर आ गए, मतलब नहर की चौड़ाई आपकी 10 मीटर होगी ना। और एक हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जो h की वैल्यू हमको निकालनी है ना, h बराबर है हमारे पास 20 प्लस एक्स अपॉन √3, या 20 प्लस 10 अपॉन √3 बराबर h, या h बराबर 30 बटे √3 बराबर 10 इंटू 3, तो ये 10√3 मीन्स की h की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये, अगर आप इस प्रकार के और क्वेश्चन को आप इसको 2-3 बार कीजिए तो आपको आ जाएगा, और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएंगे। मुझे जैसे जिस टाइम मैं 10th में था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी ये एक्सरसाइज, और इन सब की वजह से मेरे मतलब मैं 100 मार्क्स स्कोर कर पाया था। कि देखो आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करते हो, अभी जैसे आगे डैश वर्क भी नवंबर के मंथ में मैंने बात की है स्टेशनरी की शॉप पे, तो उन्होंने कहा कि सर नवंबर तक आ रही है तो उसका भी मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो एक तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हाफ ईयरली के लिए आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिए, और जो एनुअल आपका एग्जाम होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आप मेरे को छोड़ दीजिए। जिस हिसाब से मैं आपको रोज़ रोज़ के क्वेश्चन सब लाता रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए कि टारगेट को आप कंप्लीट करिए, और अब साथ साथ रहोगे तो कोई आपको बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, 95 प्लस तो ऑलमोस्ट सभी का स्कोर आ सकता है आराम से ईजिली। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कि जैसे ये मान लीजिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपके कोई आदमी हो जाता है, ये ना, तो इसकी हाइट है 7 मीटर। अब ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब ये भवन हो गया आपका, ये भवन हो गया आपका ना, तो इसके शिखर से केबल टावर ये है, तो ये उन्नयन कोण है ना इसका, ये हो गया 60 डिग्री, और इसके पाद का जो उन्नयन कोण है ना वो हो गया आपका 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45 डिग्री ना। ठीक है, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो आप मान लीजिए ये आपका H1 हो गया, ये आपका H2 हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हमको करना क्या है कि हम बात करेंगे, ये मान लीजिए L होगी आपकी ना, तो ये भी L हो जाएगी, तो ये आप नंबरिंग कर दीजिए ABCD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC ना, ACB 1060 डिग्री इक्वल टू H2 अपॉन L। ठीक है, ये L बराबर H2 अपॉन √3, जो कि 1060 वाली √3 होती है, ये हो गया ना। H2 बराबर सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, H2 बराबर हो गया L√3। ठीक है, अब हम H2 बराबर L√3 को लेकर बात करते हैं। अब चूंकि हम बात करें जैसे ये 7 मीटर है, तो ये कितना होगा आपका, ये 45 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो जो कि H1 बराबर 7 मीटर है ना, H2 आपके पास ये आ ही गया, तो हम निकालते कि इसमें देखिए हम निकालेंगे अब H1 हमारे पास आ चुका है, H2 हमको फाइंड आउट करना है, और ये L हमारे पास है। तो इसमें हमको बात करनी है इन ट्राइंगल, ये ले लिया ACD 1045 डिग्री बराबर H1 अपॉन ये आपका AC हो जाएगा L ना, तो ये 1045 डिग्री वाली 1 हो जाएगी,
H1 बराबर आपका L हो जाएगा, L बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो जो ऊंचाई है ना BD क्या होगा H1 प्लस H2, ठीक है, बराबर H1 कितना 7 प्लस H2, देखो H2 L√3 है और L की वैल्यू हमारे पास क्या है H1 प्लस H2 बराबर 7 प्लस 7√3, ठीक है। तो ये H बराबर H1 प्लस H2 बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपके हो जाता है H बराबर H1 प्लस H2 बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम क्वेश्चन 13 को लेकर बात करेंगे। तो वही हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर हम बात करते हैं कि इसमें आपको दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जैसे समुद्र तल इसी लेवल हो गए ना, ये 75 मीटर हाइट का कोई लाइट हाउस है। तो वहाँ से अगर आप देख रहे हो ना इधर, तो हमको दो शिप दिखती है। इनमें क्या है कि जो एक है ना, ये तो 45 डिग्री के एंगल से दिख रही है, ये दिख रही है वो 30 डिग्री के एंगल से। जो अनुमान कोण इनका जो आपको अगर नंबरिंग नाम मतलब रीनेम करते हो ABCD, ठीक है। तो जिसमें ये हो जाता है आपके एक्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो इसमें फिर है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे होता है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो ये CD है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेन बात है कि CD में की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC है ना, ABC, इसमें क्या होता है कि 1045 डिग्री बराबर AB अपॉन BC ना, या 1045 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बराबर AB मीन्स 75 अपॉन BC। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। ये 75 मीटर हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसमें फिर हमको क्या करना है कि अब इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BD ना, या AB tan 30 की वैल्यू 1/√3 ना, AB की वैल्यू 75 अपॉन BD मीन्स की CD प्लस BC ना बराबर 75 अपॉन CD X प्लस 75 ना। यह क्या हो जाएगा X प्लस 75 बराबर 75√3, ठीक है। यह हमारे पास क्या होगा कि x बराबर 75 इधर चल जाएगा, को बनाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो इनके बीच की जो चौड़ाई है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी आपका जहाज़ों के बीच की दूरी आपकी हो रही 75√3 माइनस 1, जहाज़ों के बीच दूरी। ये आंसर आ गया आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करेंगे कि इसमें आपको दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को दिखती है। ये आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ये 88.2 मीटर की हाइट पर ये कोई बैलून है, ये यहाँ पे ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इसको कोई गर्ल है, वो है आपकी यहाँ से वो देखती है, इसकी हाइट है वो है 1.2 मीटर, ये इसको देखती है ना। ये जो गर्ल है ना, ये देखती है इसको, और ये बैलून फिर क्या होता है कि जैसे कुछ की रेखाओं में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। किसी भी लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कि ये जो देखती है ना, तब इसके जो आँख के साथ में जो कोण है ना, वो ये क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई कि ये पहले ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का,
फिर ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये एंगल यहाँ से इसका आगे जाके हो जाता है 30 डिग्री का। ये बैलून हो गया आपका, और जो ये एंगल है ना, जो मीन्स की जो लड़की जो ये एंगल बना रही है यहीं से, अभी यहीं पे यहाँ से, तो ये हो जाता है आपका 30 डिग्री एंगल यहाँ से। यहाँ फिर लड़की देख रहे हैं, लड़की आँख से ये एंगल, ये वाली लाइन नहीं है, ये ठीक है, ये हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है कि जैसे पहले बैलून यहाँ पे था ना, अब बैलून यहाँ पे पहुँच गया, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी इस बैलून ने, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो ये एक्स हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं ना। ये भी आपका 1.2 मीटर हो जाएगा। तो हम बात करें, ये हाइट है आपकी, ये हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर ना। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको एक बार वापस समझा देता हूँ कि पहले ये लड़की थी, ये बैलून की टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर। तो यहाँ से ये देखती है बैलून को, तो इसका एंगल बन रहा है इसकी हाइट के साथ में 60 डिग्री का। अब ये आगे जाता है बैलून, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का ना, ये वाला एंगल। तो हमको ये कि ये बैलून है, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जो एक्स का मान क्या होगा ना। तो आइए हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, जैसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी डी, और ये इसको सी दे दीजिए, ए बी सी डी, और इसको ई दे दीजिए ना। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री बराबर 87 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ना भाई, ये ए बी है वो एक्स प्लस वाई हो गया ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई बराबर 87√3। ये हो गया कि क्वेश्चन 1। ठीक है, हम बात करते हैं अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई है ना, ए सी ई। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू सी ई हो जाएगा 87 अपॉन ए सी वाई है ना, या tan 60 की वैल्यू √3 87 अपॉन वाई, या वाई बराबर 87 अपॉन √3। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करते, ये 2 हो गई ना। तो इक्वेशन 2 से वाई का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो हम रखते हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 87√3, या एक्स प्लस 87/√3 बराबर 87√3, या एक्स बराबर हमारे पास आएगा 87√3 माइनस 87/√3, या एक्स इक्वल टू √3। 87 को अगर आप कॉमन निकाल ले तो √3 माइनस 1/√3, ये आपके पास आता है कि एक्स इक्वल टू 87√3, ये ऊपर जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 इंटू 3 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 आ जाएगा ना। ये 3 से 29, 3 जा 87 होता है, तो ये 29 का डबल होगा 58। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 58√3 मीटर। ठीक है, तो ये जो बैलून्स था उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो ए सी से ए बी पॉइंट तक गया, तो इसकी डिस्टेंस होगी 58√3 मीटर। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज 9.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उस 15 उसको लेकर बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। ये क्वेश्चन में क्या है इसको हम रीड करते हैं साथ में। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। कोई
हाईवे है, रोड, एक कोई मीनार है आपकी, वहाँ तक जा रहा है ना, तो ये मीनार हो गई, तो इसके पास तक ही जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। ये मीनार है ना, इसके शिखर पर कोई आदमी है, वो जो कार है ना, ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कार चल रही है, आप ऐसे मान सकते हैं, मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये कार चल रही है यहाँ पे ना, तो ये 30 डिग्री को है अवनुमन कोण पर देखते हैं। मतलब अवनुमन होता है कि आपके जो यहाँ से ये बनाएगा, मतलब 30 डिग्री की इसकी आइज से कोण बन रहा है ओरिजेंटल के साथ में, ये आपका क्षैतिज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनुमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक लगभग जाता है आदमी, और ये टाइम लेता है इसमें 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड के बाद में ये अवनुमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ये जो पॉइंट आता है ना आपका, ए बी सी, ये डी पॉइंट आता है, डी से बी तक पहुंचने में कितना समय ले रही है वो हमको निकालना है, ये टाइम पीरियड निकालना है। मतलब डी से बी तक का जो समय है ना, समय टी, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस और ये टाइम हमको दे रखा है, तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे हम इससे, और वेलोसिटी निकाल के फिर उसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बी सी है, इसको आप मान लीजिए एच मान लीजिए हाइट है। तो हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ना tan 30 डिग्री बराबर एच अपॉन ये हो जाएगा आपका ए बी, है ना। तो एच, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको आप वाई मान लीजिए ना, तो 1/√3 बराबर एच अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कि आपका जो एच है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई √3, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल सी बी डी tan 60 डिग्री, देखिए ये थोड़ा नीचे हो गया, इन ट्राइंगल सी बी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी मीन्स कि एच अपॉन ये आपका बी डी मीन्स एच अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर एच अपॉन वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एच बराबर फाइंड आउट कर लेंगे √3 वाई। यह क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाता है ना। और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्स प्लस वाई बराबर √3 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर √3 अगर हम फाइंड करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई बराबर √3 एच। तो ये एच की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई बराबर √3, और जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर √3 एच, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 वाई। ये एक्स प्लस वाई बराबर 3 वाई, या एक्स बराबर हमारे पास आ गया 2 वाई। ठीक है भाई, एक्स बराबर हमारे पास आ गया 2 वाई आ गया ना। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो आपकी जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये कहेंगे वाई की डबल है, मीन्स कि जो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रही है, तो ये एक्स को 6 सेकंड लगे, तो इससे आधी दूरी को चलने में क्या कितना समय लगेगा, 40 समान है तो 3 सेकंड लगेंगे ना। इससे भी हम निकाल सकते हैं, और एक दूसरा भी हमारे पास तरीका है कि यहाँ पे हम निकाल ले कि पहले हम निकाल ले वेलोसिटी चाल बराबर दूरी बटे समय ना। तो वी हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स डिस्टेंस होगी और समय आपका 6 हो गया ना। तो समय क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितनी होगी, वाई का मान क्या है x/2,
x/2 समय कितना हो जाएगा 6, तो समय 6 हो गया ना, जो टाइम हो जाएगा यहाँ पे समय हो जाएगा t बराबर, तो x/2 अपॉन चाल कितने होगी x/6, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो t बराबर हो जाएगा x/2 x/6, ये 3 बार तो 3, तो मीन्स कि आपका t का मान हो जाएगा t बराबर आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड। देखिए इसमें अभी अगर आप समझ नहीं पाए तो दोबारा से आप समझ लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है। चाल हमारे पास हो गई v, डिस्टेंस कितनी, ये x मीटर, तो x अपॉन 6 सेकेंड ना। अब टाइम, इसके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ से फिर से समझ देता हूँ मैं, समय ये t हो गया, t दूरी हमारे पास हो जाएगी, मीन्स की जो y है ना, y अपॉन चाल कितनी होगी x/6। अब ये क्या है कि x बराबर 2y है, तो y बराबर x/2, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे x/2 अपॉन x/6, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 बार, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो t बराबर 3 सेकेंड का जो टाइम है वो आ जाएगा हमारे पास। तो मीन्स कि जो ये पॉइंट है ना यहाँ पे d, इससे b तक जाने के अंदर जो कार है ना कितना समय लेगी, 3 सेकेंड का समय लेगी। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 9.1 को करते हैं कंप्लीट। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी ने 40 मिनट तक लगभग इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो 15 तक आपने सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और देखो वीडियो काफ़ी मेहनत से बनी है, तो आप सब लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो बेनिफिट आप ज़्यादा मार्क्स फीच करने में ले सकते हो वो लीजिए। और आपने जो इतने धैर्य के साथ सुना, पेशेंस के साथ सुना, और मेरे पर जो विश्वास आपको नहीं जगाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू।